जैसे कि यहाँ पर है और यहाँ पर लिखा है कुछ अच्छी चीज़ लिखी है जैसे नॉलेज के लिए, मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है, जैसे कुछ ऐसे है। तो आप लोग देख लो डॉक्टर। और जो है यहाँ की लाइट है ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्यारा लग रहा है। अभी मतलब कि रात के समय आया है ना तो देखने को मिल रहा है, दिन में आते तो ना मिलता है। कि आप लोग देख लो सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बैठे हैं और ये घर टाइप का कुछ बना है वैसे आप लोग देख लो। और मुझसे जो मिस्टेक हुई आप लोग कमेंट करके बताना। और कुछ ऐसा है और यहाँ पर भाई लोग फोटो वोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे देखिए यहाँ पर जो सामने जो दिख रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी है जो कि सामने दिख रहा है आपको। तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। तो फिलहाल अभी तो मुझे पता नहीं है लेकिन चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं और हमें भी पता चलेगा यार। नारायण गुरु जी की प्रतिमाएँ हैं जो कि गैलरी के अंदर, जैसे कि मैंने आपको फिलहाल बताया था और आप लोग देख लो। और यहाँ पर अंकल जी हैं जो कि इनके बारे में बता रहे थे हमें। तो वैसे कहाँ से अंकल जी आप? वैसे हम तो गाजीपुर से घूमने के लिए आए हैं। हाँ तो गाजीपुर से और गोरखपुर से बहुत लोग मिलते हैं यहाँ घूमने के लिए। तो ये लोग जो अंकल जी हैं भैया लोग हैं ये घूमने के लिए आए और काफ़ी अच्छे लोग हैं, फ्रेंडली हैं, तुमसे मुलाकात हुई है। तो ठीक है अंकल जी चलते हैं, तो इनसे विदा लेते हैं भैया लोग से और आगे बढ़ते हैं। त्या बिनी मती गई, मती बिना गति गया, गति बिना बीत गया जी। और बीत बिना सब शूद्र चले गए। एजुकेशन ही सबसे बड़ी चीज़ है। एजुकेशन का नींव डालने वाले महात्मा ज्योतिबा राव फूले साहब और इनके धर्मपत्नी माता सावित्री बाई ने सबसे पहले शिक्षा का ज्ञान दलितों और बैकवर्डों में देने का कार्य इन्होंने किया। इस देश में जो भी लोग जागरूक हैं और शिक्षा अगर सबको देने का कार्य किए तो यही शख्स ने किए, इनके सिवाय और कोई नहीं किया। बल्कि इस देश में जो व्यवस्थाएं थी वर्ण व्यवस्था, इसमें मात्र ब्राह्मण को ही और क्षत्रिय को ही पढ़ने का अधिकार था, इसके सिवाय और किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। और वो भी पढ़ाई जो होती थी वह गुरुकुल शिक्षा से हुआ करती थी। इसलिए यह जो संत हैं यह हमारे लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, कह लीजिए कि पूरे विश्व के लिए आदरणीय हैं और इनका हम शत शत नमन करते हैं। धन्यवाद। तो जैसे कि अंकल जी ने बताया था और इनके बारे में बताया था और इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ाया था जैसे कि भैया जी ने बताया था। और इनकी जैसे कि प्रतिमाएँ बनी है तो आप लोग देख लो और इनसे विदा लेते हैं और चलते हैं आगे जो कि प्रतिमाएँ बनी है और दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक महान आदमी का स्टैचू है और प्रतिमाएँ बनी है तो इनके बारे में अंकल जी बताएंगे। तो आप अंकल जी के जो मतलब भैया जी की ज़बानी से आप सुनिए। तो ये लीजिए बताइए इनके बारे में आप। धन्यवाद सर। मेरा नाम जयराम, मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। यह प्रतिमा जो दिखाई दे रही है ये छत्रपति साहू जी महाराज हैं। यह इस देश के लिए बहुत कुछ किया इन्होंने। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लिए सबसे पहले शिक्षा देने के लिए यह छात्रवृत्ति की व्यवस्था किए और बाबा साहब यहाँ से अमेरिका में पढ़ने के लिए गए। बाबा साहब को पढ़ाने के लिए इनका बहुत योगदान था। छत्रपति साहू जी आरक्षण के जनक कहे जाते हैं। सबसे पहले अपने राज्य में रिजर्वेशन देने का कार्य छत्रपति साहू जी महाराज किए। आज इनके बैकवर्ड एससी या पूरे देश के लोग इनके लिए ऐसा है कि इनका ऋणी है और इनको हम शत शत नमन करते हैं कि इनका नाम जो है विश्व में विख्यात रहे। आज भी इनका नाम विश्व में विख्यात है। इसी के साथ मैं अपना विचार बंद करता हूँ। धन्यवाद। तो गाइस यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाएँ जो कि बनी है और इनके बारे में तो फिलहाल सबको पता ही होगा। तो भैया जी की ज़ुबान से सुन लीजिए और इनके मतलब ये बताते हैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी। तो ये लीजिए बताइए। आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को विश्व के महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को शत शत नमन। इनके लिए मैं एक विचारधारा दे रहा हूँ जिसको आप सुनने का प्रयास कीजिएगा। समय की मार सह लेना, समय की मार सह लेना, नहीं झुकना मेरे साथी।
देश की बात ही करना नहीं रुकना मेरे साथी। ये मुश्किल 4 दिन का है, विजय का गीत गाना है। अभी क्यों न अपने हाथों पर हमें पर्वत उठाना है। जले रहना मसालों से नहीं रुकना मेरे साथी। देश की बात ही करना नहीं रुकना मेरे साथी। ये काले सांप पैरों से लिपटते हैं, लिपटने दो। ये काले दृश्य आंखों में सिमटते हैं, सिमटने दो। जहन में याग की लपटें उठा लेना से मेरे साथी। देश की बात ही करना नहीं रुकना मेरे साथी। स्वदेशी गीत ही गाना नहीं रुकना मेरे साथी। भंवर में है भले कश्ती, भंवर में है भले कश्ती, छिड़ी है रात जंगों से। हमें तो बांधना है ज्वार का ज्वर इन्हीं हाथों से। धन्यवाद सर। तो गाइस यहाँ पर जो प्रतिमाएं बनी ये माननीय श्री काशीराम जी हैं, जो कि इनके बारे में भैया जी के जीवन से सुनते हैं। तो ये लीजिए, बताइए। धन्यवाद मित्रों। मैं जयराम गाजीपुर से आया हूँ। मित्रों, यह जो स्टैचू दिखाई दे रहा है यह मान्यवर कांशीराम साहब का है। मान्यवर कांशीराम वैज्ञानिक के पथ पर थे और इन्होंने इस देश में जो विचारधारा देखा, देश की समस्याएं देखा, जिसके वजह से अपने नौकरी से इस्तीफा दे करके और समाज के कार्यों में इन्होंने लग गया। इन्होंने सबसे पहले बाम सेफ की स्थापना किए, फिर इसके बाद DS4 बनाए, दलित शोषित संघर्ष समिति, और देश के तमाम लोगों को जोड़ते जोड़ते इन्होंने एक राजनैतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनाया, जो आज भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में चल रही है और यह राष्ट्रीय पार्टी है। बाबा साहब मान्यवर कांशीराम यह बाबा साहब के विचारों को जीवित रखने का काम किया, जिनके लिए मान्यवर कांशीराम को शत शत नमन है। धन्यवाद। मायावती जी की, श्री मायावती जी की मूर्ति बनी है और जो कि भैया जी बताएंगे इसके बारे में। भैया जी को बहुत नॉलेज है, तो इनसे पूछते हैं। धन्यवाद मित्रों। मैं जयराम गाजीपुर से आया हूँ। मित्रों, यह देश के लोग परिचित हैं। यह जो स्टैचू लगा है ये बहन मायावती जी का है। इन्होंने उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री का पद 3 जून 1995 को कुर्सी पर बैठती हैं और मुख्यमंत्री का पद निभाती हैं। इन्होंने दलितों के लिए एक अवाइमेंट दिया कि आज भी जो राजस्व संहिता JNLR में प्रभावित है कि 3 जून 1995, 13 मई 2007, 2012 में कोई भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति 132 के रिजर्व लैंड को छोड़कर यदि ग्राम सभा की भूमि पर काबिज है तो तत्काल प्रभाव से स्वत्व दे दिया जाए। खेती कर रहा है तो JNLR की धारा 122B4F, आवास बना लिया है तो JNLR की धारा 123(1), अब राजस्व संहिता की धारा 67A हो गया है। और किसी दूसरे के भूमिधरी भूमि में यदि अगर मकान बना लिया है तो JNLR की धारा 123(2) के तहत और राजस्व संहिता की धारा इसमें वर्तमान में 67AB के तहत लाभ दे दिया जाए। ऐसे तमाम इन्होंने भारत के लिए शासनादेश दिए, प्रदेश के लिए शासनादेश दिए, और ये जो सारी व्यवस्थाएं जो देखी जा रही है इनके सहयोग से इनके मुख्यमंत्री काल में यह हुआ है, जिसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ने और इस गैलरी के बारे में जो की प्रतिमाएं बनी है और इन्होंने बहुत अच्छा जानकारी दिया है और ये जानकारी आपको शायद काम आए और आपकी नॉलेज बढ़े, तो इनसे विदा लेते हो। और इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई जो कि आपको पता होगी, अगर नहीं भी होगी तो भी पता हो जाएगी। तो ठीक है भैया जी, मिलते हैं। तो गाइस, ये जैसे कि आप लोग देख रहे हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिषद स्टाल एडवानी है और इसके अंदर चलते हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमाएं और मूर्तियाँ दिखाते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। वैसे तो हम भी पहली बार जा रहे हैं, इसके अंदर गए नहीं हैं। तो कुछ ऐसे हैं गेट यहाँ पर, कुछ ऐसे देख लो आप लोग। और अभी रात का समय है तो थोड़ी वीडियो क्वालिटी लो मिलेगी।
तो फिलहाल अंदर आ गए और अंदर आने मतलब जैसे गेट के अंदर से आओगे ना तो सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बैठे हुए कुर्सी पर मिलेंगे, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि गेट है, गेट के अंदर आओगे जैसे सामाजिक परिवर्तन स्थल है उसके अंदर आओगे, यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाएँ बनी है जो कि कुर्सी पर बैठे हुए हैं। गाइस देख लो जैसे कि यहाँ पर है और यहाँ पर लिखा है कुछ अच्छी चीज़ लिखी है जैसे नॉलेज के लिए, मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है, जैसे कुछ ऐसे है। तो आप लोग देख लो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है जो कि मुझे ही देख रहे हैं और यहाँ पर लाइटिंग ऐसे लगी है। तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की फैमिली भी है, तो वैसे की प्रतिमाएँ बनी है मतलब कि है नहीं, तो मैं आपको मिलाता हूँ। और यार मतलब कि पब्लिक है यहाँ पर मतलब मुझे ही दिख रही है, तो यहाँ पर अलग अलग प्रतिमाएँ बनी है अलग अलग तरीके से, तो मैं आपको दिखाता हूँ और इसके बारे में नॉलेज देता हूँ। और यहाँ पर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाएँ बनी है जैसे कि आप लोग देख लो, और कुत्ता भी साथ में है और इनके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप लोग कमेंट कर बताना है कि इनके साथ साथ कौन कौन है। तो कुछ ऐसा बना हुआ है तो और जस्ट इसके सामने आएंगे तो यहाँ पर भी बना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और उनके साथ एक और महान व्यक्ति हैं और उनके बारे में मुझे नहीं पता, तो आप लोग देख लो और कमेंट करके बताना है कि मुझे ही पता हो जाए। तो देख लो जैसे कि यहाँ इसके सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं और जो ये हैं और इनके बारे में नहीं पता, तो आपको पता हो तो कमेंट करके बताना। और जस्ट इसके सामने जाएंगे तो मायावती जी की प्रतिमाएँ बनी है, जो कि ये गैलरी काफ़ी अच्छा है, तो गैलरी की वीडियो आपको अलग से अपलोड कर दूँगा मैं। तो यहाँ बहन मायावती जी की प्रतिमाएँ बनी है जो कि काफ़ी अच्छा है और यहाँ सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं और कुछ ऐसे देख लो आप लोग। और जो चीज़ मुझे नहीं पता है वो लोग आप कमेंट करके बता देना। और कुछ ऐसे प्रतिमाएँ बनी है और यहाँ पर फोटो तो शूट हो रहा है, तो आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। और जो है यहाँ की लाइट है ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्यारा लग रहा है। अभी मतलब कि रात के समय आया है ना तो देखने को मिल रहा है, दिन में आते तो ना मिलता है। और ये लाइट दोनों बगल लगी है, जैसे कि इस साइड मतलब कि इस साइड भी है और इस साइड भी है। आगे दिखाते हैं, आगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कुर्सी बैठते हैं और टेबल भी है उनके सामने, वो दिखाते हैं। और मैं मतलब यहाँ दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं तो मैं दिखा। तो जैसे कि आप लोग देख लो सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बैठे हैं और ये घर टाइप का कुछ बना है वैसे आप लोग देख लो। और मुझसे जो मिस्टेक हुई आप लोग कमेंट करके बताना। और कुछ ऐसा है और यहाँ पर भाई लोग फ़ोटो वोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि देख लो आप लोग हैं तो ज़्यादातर फ़ोटो ही शूट होती है, तो हम भी यार वीडियो ही बना रहे हैं। तो फिलहाल आगे चलते हैं। और यहाँ बोलने से ना पता है क्या आवाज़ गूंज रही है वो, तो यहाँ पर मायावती जी है और इस पार्क है, पार्क का पूरा नक्शा यहाँ पर बना है जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो पार्क में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, जैसे वहाँ पर बना मतलब कि वो वीडियो आपने लिए मतलब कि वो दूसरी वीडियो में है, तो मैं अभी आपको ये दिखा। तो ये बहन मायावती जी हैं और जस्ट इनके सामने जो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क है और ये पार्क का नक्शा बना है जैसे कि आप लोग देख लो। और यहाँ पर फ़ोटो तो शूट हो रहा है काफ़ी। तो फिलहाल जैसे कि यहाँ पर दिखा दिया और सबसे परिचय करा दिया, सबके बारे में बता दिया, तो इसके बाहर निकलते हैं। और यहाँ बोलने से आवाज़ गूंज रही है और काफ़ी अच्छी चीज़ है, जैसे कि आप लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क में आए तो गैलरी के अंदर ज़रूर आए। तो यहाँ सामने देख रहे हो फ़ोटो को शूट हो रहा है यहाँ पर। तो फिलहाल हम भी किसी से कहते हैं और फ़ोटो लेते हैं, हम एक दो फ़ोटो ले लें स्टोरी लगाने के लिए। तो फिलहाल हम तो अकेले हैं तो किसी से कहेंगे तभी लेंगे।